कैसे हो। मुझे उम्मीद होगी कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और राजस्थान पुलिस के अंदर जो अभी भर्ती चल रही है उसकी आप तैयारी पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो भी एग्ज़ाम्स के अंदर जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चन है वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको करवा रहा हूँ। इसके अंदर आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको पूरे वीडियो को एंड तक देखना है और आपको जो भी फुल फॉर्म नहीं आती उनको आपको एक बार रिवाइज करना है। ये वीडियो आमतौर पर आपने जो भी वीडियो पढ़े हैं उनका सिर्फ रिवाइज है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक के बाद एक सारे ये अल्फ़ाबेटिक के अनुसार है, यानी ए से लेकर स्टार्ट होकर ए से लेकर जेड तक सारे भी जो भी इम्पोर्टेंट है वो जो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं उनका हमने फुल फॉर्म है वो एक वीडियो के अंदर बनाई है। तो हम शुरू करते हैं पहले से। पहला है हमारा एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसके बाद है सेकंड हमारा है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा है हमारा अमेरिकन एस की का होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और उसके बाद हमारा है AI तो हमारा हमें जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद है एल्गोल का अर्थ होता है अर्थमेटिक लैंग्वेज। ओके, तो इसके बाद है हमारा ADC का मतलब होता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। इसका होता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। इसके बाद है हमारा BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और उसके बाद हमारा बेसिक होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंट्रोडक्शन कोड। इसके बाद है हमारा बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये फुल फॉर्म के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार इसका पूछा जाता है कि बार्क की फुल फॉर्म बताइए। बार्क है द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये क्या है? एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पर परमाणु ऊर्जा का है उनके अलग अलग अनुप्रयोगों का रिसर्च होती है। इसके बाद है BSNL तो हम जानते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड, यानी भारत की जो संचार के अंदर जो भी सुविधाएं मतलब नेटवर्क से संबंधित जो भी सेवा दी जाती है भारत सरकार द्वारा वो BSNL के माध्यम से दी जाती है। उसके बाद है हमारा कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और उसके बाद हमारा है अगला पेज है कैम होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम। CD होता है कॉम्पैक्ट डिस्क CD रोम होता है हमारा CD रोम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद है CD-RW होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। ओके, तो अगला हमारा है CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि कंप्यूटर का जो मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट या इकाई होगी वो CPU होगी। CPU ही कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और उसके बाद हमारा अगला पेज है C होता है कंट्रोल यूनिट। और उसके बाद है CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद है DAC की फुल फॉर्म है डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। इसके बाद हमारा DRM होता है डायनेमिक रैम। DCL की फुल फॉर्म होती है डिजिटल कमांड लैंग्वेज। इसके बाद अगली है DBMS की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद होती है DFD की फुल फॉर्म होती है डाटा फ्लो डायग्राम। इसके बाद होती है DNS की फुल होती है डोमेन नेम सिस्टम। समझ गए। अगले हमारी है फुल फॉर्म DPI डॉट्स पर इंच, यानी कि एक स्पीड का मात्रक है कंप्यूटर के अंदर। DRDO की फुल फॉर्म होती है द डिफेंस रिसर्च एंड
डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO की फुल फॉर्म है। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, यानी कि दोनों में से आप कुछ भी याद रख सकते हैं। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो भी विद्युतीय तरंगों के रूप में जो भी मेल भेजते हैं, जैसे डाक को छोड़कर, वो सारे ही ईमेल के अंदर आते हैं। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आज के अंदर जो भी कॉमर्स यानी वाणिज्य यानी व्यापार के जो भी भाग ऑनलाइन ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि ई कॉमर्स कंपनियों के नाम बताओ, उनके अंदर आपका हो जाएगा फ्लिपकार्ट, अमेजन और अन्य बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। तो आज हम अगला पेज स्टार्ट करते हैं, वो है EPROM यानी EPROM। EPROM होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होती है रोम, जिससे हम कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते आसानी से। एक होता है EPRM को हम इरेज करके वापस उसे हम पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। EBCDIC यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डिसिमल इंटरचेंज कोड। ये कुछ इसके अंदर मतलब जो फुल फॉर्म होती है, जो आपको कंफ्यूज कर देगी, याद रखने में मुसीबत मतलब कठिनाई होगी, लेकिन फिर भी उनको आपको याद रखने की कोशिश करनी है। EDP के फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होगी इसकी फुल फॉर्म। अगली हमारी फुल फॉर्म होगी वो है EDSAC। EDSAC की फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर हो जाएगा। ओके, तो हम अगला स्टार्ट करते हैं। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बस कुछ नहीं है, ROM तो आपको याद रखना है, रीड ओनली मेमोरी। EEP मतलब होता है इलेक्ट्रिकली, यानी अगर आपको कंप्यूटर के कहीं भी सर्वर भी शब्द मिले तो लगभग ई कहीं आए तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक, आपको बस याद रखना है। और एक तो अब अगर दो आ गया तो उसके अंदर कुछ कई जगह तो कंफ्यूज भी होना है, आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रिकली हो गया है और दूसरी जगह इसका मतलब होता है इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है हमारा ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ओके, अगली है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। ओके, फोर्ट्रॉन होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ओके, GUI ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना ही है, ये भी पूछा जाता है। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको कई बार 3-4 ऑप्शन दे देंगे होंगे, निम्न में से GUI के अंदर क्या होता है, उसका होता है ग्राफिकल, मतलब ग्राफिक से संबंधित होता है GUI। उसका होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो तो HTML का हो गया। HTTP का हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो तो है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, अगला हम करते हैं, अगला है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया, ये तो वगैरह था। IBM होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। IT होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। KBPS किलोबाइट पर सेकंड। LCD होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, तो हम कहते हैं अगला है MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MICR मैग्नेटिक इंटरकनेक्टर रीडर। MB मेगाबाइट। MS DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट हो गया। MS कहीं भी आ जाएगा तो उसका अगर साथ में होगा तो माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। MODEM होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमोड्यूलेटर।
MS एक्सेस में MS तो हो जाए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, आपका एक्सेस हो जाएगा MS वर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS विंडोज़ का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। अगला हमारा पेज है, हम उसे स्टार्ट कर देते हैं। MS एक्सेल हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। MTNL आपके महानगरों के अंदर जो भी टेलीकॉम सुविधाएं दी जाती है वो MTNL के द्वारा ही दी जाती है। उसके अंदर जैसे कि आपके मुंबई महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र और दिल्ली कोलकाता जैसे महानगर होते हैं, उनके अंदर MTNL के द्वारा ही आपके टेलीफोन यानी वो जो बड़े फ़ोन होते हैं उनकी सुविधा MTNL के द्वारा दी जाती है। NIC आपको होता है इन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। OS का हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। OCR हो जाएगा ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। और आपको हो जाएगा वाला PL1 हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट, यानी फर्स्ट ले तो फर्स्ट हो जाएगा आपके। PDL हो जाएगा प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज। PC हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। POS का हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल। PROM का हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ROM तो हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। RM हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM हो जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी। RPG हो जाएगा रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। SRM हो जाएगा स्टैटिक रैम। SCSI पोर्ट का हो जाएगा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। आपको हो जाएगा TCP या IP। TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। TFT हो जाएगा थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ULSA हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद है UNIVAC हो जाएगा ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक। UNIV को तो जाए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, ए का हो जाए ऑटोमेटिक उस कंप्यूटर, C का हो जाए कंप्यूटर। UPS का हो जाएगा यूनिटप्टिबल पावर सप्लाई। UPS का हो जाएगा। अगला है USB हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस हो गया। URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। VDU का हो जाएगा वीडियो की फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VSNL वो होता है BSNL मतलब भारत संचार। वो VSNL होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड, यानी विदेश के अंदर जो सुविधाएं दी जाती है वो VSNL के द्वारा ही दी जाती है। वैन का होता है वाइड एरिया में विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क हो जाएगा, इसके अंदर WAN। WiMAX का होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ओके, तो अब लास्ट पेज है हमारा WLL यानी कि वायरलेस लोकल लूप। और उसके बाद है वर्म होता है राइट वन स्पीड में मैनी। WWE सभी जानते हैं WWE का मतलब होता है क्या होता है। WWE का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, सो बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको अब कौन सा वीडियो चाहिए। जब आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको आगे कौन सा वीडियो चाहिए। ओके, ठीक है।